नमस्कार। हमारे साथ कृष्णानगर से निगम पार्षद संदीप कपूर हैं, जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर एक जो है घोटाले का आरोप लगाया था। उसकी जांच के लिए एक कंप्लेन उन्होंने सीबीआई में दी थी। उनको क्या जांच थी, बात करते हैं। सबसे पहले आपका देश हित में स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, ये बताइए, आपने एक शिकायत दी थी सीबीआई को आम आदमी पार्टी के कुछ घपले को लेकर, क्या मामला था पहले? देखिए, मामला ये है कि इस बार आपने देखा है कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश दिल्ली में होती है, पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है। मतलब सुबह अखबारों की हेडलाइन यही होती है कि यहाँ पानी भर गया, यहाँ डूब के बच्चा मर गया, यहाँ करंट से मर गया। अब तक पिछले 1.5 महीने के अंदर 38 जो है मौतें हो चुकी हैं, सिर्फ डूबने और करंट के लगने से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और देश की राजधानी दिल्ली के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। अब जिस राजधानी में दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों पे आम आदमी पार्टी का शासन है, अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये नाले मेरे हैं या तेरे हैं। आज की डेट में छोटी नालियों से लेके फ्लड एंड इरिगेशन के बड़े नाले जो सीधा जमुना में जाते हैं, सभी आम आदमी पार्टी के पास है। तो इन्हें एक सिस्टम बिठाना चाहिए था कि उनकी सिल्ट निकलती, वो जो सिल्ट है वो लैंडफिल साइट पे जाती, उसकी काउंटिंग होती और पता लगता कि कितने नालों की सफाई है। और यही एक प्रोसीजर है आज से पिछले 25, 30, 40 साल से, कि नालों को साफ़ करने का जब ठेका दिया जाता है, उसमें से जो सिल्ट, गंदगी, कीचड़ निकलता है, वो इधर उधर नहीं फेंका जाता, वो लैंडफिल साइट पे जाता है। जिन ट्रकों में जाता है उनकी नोटिंग होती है, उनका नंबर नोट किया जाता है, ड्राइवर का नाम, समय, कौन से जोन से आया, कितना उसमें सिल्ट है, और उसकी कंप्यूटराइज रिपोर्ट होती है। तो हमने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जिसका मैं मेंबर था, कि दिल्ली में जल भराव क्यों हो रहा है, क्या वो सिल्ट निकली कि नहीं निकली। तो जब हमने चेक किया तीनों लैंडफिल साइट पे, तो बड़ा एक घोर निराशा हुई और एक आपराधिक काम सामने दिखा। ये मेरे पास ये पूरी रिपोर्ट है 2 पेज की, ये पूरी रिपोर्ट है 2 पेज की। इसमें जोन वाइज और डिवीजन वाइज कितनी सिल्ट लैंडफिल साइट पे गई, तो मैं इसे पढ़ देता हूँ। इसमें अब तक 85,315 मीट्रिक टन सिल्ट लैंडफिल साइट्स पे गई 708 नालों से, जबकि इसका फिगर 7.5 लाख मीट्रिक टन होना चाहिए था। तो आप सोच सकते हैं कि 10 से 12% गाद ही सिर्फ लैंडफिल साइट पे गई, बाकी गाद कहाँ गई, ये हमारा सीधा प्रश्न है। जिन ठेकेदारों को ये ठेके दिए गए, उन्होंने इस गाद का क्या किया, क्या इन ठेकेदारों को पैसा दे दिया कि नहीं दिया, क्योंकि ये कम से कम 300 साढ़े 300 करोड़ का घोटाला है। गाद निकलनी चाहिए थी, लैंडफिल साइट पे पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंची है। और हमने इसकी कंप्लेंट सीधा सीबीआई में कर दी। आप ये देख सकते हो कि ये मैंने कंप्लेंट 2 अगस्त को की थी, और पार्टी के हमारे यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी से प्रश्न किया था कि अगर आपके डिपार्टमेंट्स ने गाद निकाली तो गाद कहाँ गई। हमारे पास 85,000 का डाटा है, 7.5 लाख मीट्रिक टन गाद निकलनी चाहिए थी, वो गाद कहाँ है, उसके पैसे गए कि नहीं गए। एक ये 300 करोड़ का बड़ा घोटाला है। सर, सीधे तौर पर मैं ये कहूँ, ऐसा लग रहा है कि या तो आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, और अगर किया है तो घपला किया है। यही वजह मानकर शायद आपने ये कंप्लेंट की है। देखिए, ये जो गाद है, ये जो कीचड़ है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप 1 साल 2 साल भी रखोगे तो ये गायब नहीं हो सकता, ये सूख के वहीं जम जाता है। तो इसलिए ऐसी कमोडिटी है, ऐसी गंदगी है जो उड़ नहीं सकती, हवा में वेपोराइज नहीं हो सकती। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है, ये गाद नालों से निकली नहीं, नालों की सफाई हुई नहीं, लैंडफिल साइट पे गाद गई नहीं, और इसीलिए जब थोड़ी सी बारिश होती है तो जो गंदगी नालों में है वो पानी को आगे जाने नहीं देती, पानी इलाकों में रुक जाता है, और जिससे मौतें और करंट लगने से लोगों की मौत लगातार हो रही है। दूसरी तरफ कल दिल्ली में जो है जोन चेयरमैन का आपने नॉमिनेशन भी भरा है, उसका चुनाव होना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखती है। ये काम 20 महीने पहले हो जाना चाहिए था, ये जनवरी फरवरी 2023 में ही कमेटियां बन जानी चाहिए थी और जनता को इससे बहुत लाभ होता। लेकिन आम आदमी पार्टी की नीति है, ना काम करो ना करने दो, और घपला और भ्रष्टाचार करो। उसी के तहत इन्होंने 20 महीने से इन कमेटियों का निर्माण नहीं किया। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, इनकी मजबूरी होगी नोटिफाई कर दिया। नोटिफाई वाले दिन भी ये कोर्ट पहुँच गए कि अभी टाइम आगे बढ़ाओ, वो तो कोर्ट ने डांट लगाई, इन्होंने पिटीशन वापस ले ली। लेकिन अभी भी जो बुधवार को चुनाव है उसमें भी ये अड़चन लगा रहे हैं कि पीठासीन अधिकारी का नाम जितना डिले करके दें या ना दें तो ये चुनाव भी पोस्टपोन हो सकते हैं। तो उस पर हमारी नज़र है। भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 जोन में जहाँ हमने नॉमिनेशन की है जीत की ओर बढ़ रही है। यही आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है।
तो ये थे कृष्णा नगर से निगम पार्षद संदीप कपूर। मैं परवेश शर्मा, देश हित, दिल्ली।